इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, गरीब भूखों मरता था, आतंकवादियों को ये लोग बिरयानी खिलाते थे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, देश के संविधान निर्माताओं ने विरोध किया था, का देश धार्मिक आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग धार्मिक आधार पर समाज को बांट करके देश के विभाजन की नींव रखना चाहते हैं। किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये लोग अनुसूचित जाति के भी अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जब सपा और बसपा को समर्थन कर रही थी, तब इन्होंने ऐसे कुत्सित प्रयास प्रारंभ किए थे। उस समय भी इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। ये दोनों कमेटी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का एक प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा तो सरकार के खिलाफ हम भीषण आंदोलन करेंगे। और तब भीषण आंदोलन हुआ था उस समय यूपीए कांग्रेस सरकार के समय की, गवर्नमेंट के समय। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। उनके मैनिफेस्टो में खतरनाक बातें और भी है। उसने एक बात कही है कि वह देखो 1947 में देश को बांटे हैं लोग, देश को बांटने के बाद अब क्या कहते हैं, हम हर भारतवासी के संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर उसका भी विभाजन कर देंगे। एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों की जो कमाई का संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति पर कांग्रेस और सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या अरे बाप दादों ने आपके लिए 2 बीघा 1 बीघा खेती ली होगी, उसमें से आधे बीघा या 1 बीघा ये लोग कब्जा करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, एक और काम सो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप मुझे बताओ, भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन क्या अलग अलग है? क्या अब उनकी रुचि का कौन सा भोजन? हमारा बहुसंख्यक समाज गौ कसी नहीं करता है, गौ मांस नहीं खाता है, और ये चाहते क्या है कि मुसलमानों को गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस और सपा की क्या इस मांग को आप स्वीकार करेंगे? क्या ये आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी भी है। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी?
और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी। अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत के अंदर एक समान नागरिक कानून को हम लागू करेंगे।